हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा और मैं हूँ आपकी ट्यूटर। ये आज हमारा थर्ड वीडियो है इन द सीरीज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 इज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। उसमें हमारे पास एक यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो उसे हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन और प्लेसिबो डिजाइन के बारे में। तो व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन? इसका डिजाइन रिसर्च डिजाइन कैसा है? इट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन. The history is traced in order to find out the basic reason behind an event. Here, a result has already occurred and the researcher is trying to find out the causes behind its occurrence by going backward in history. तो ये एक ऐसा रिसर्च डिजाइन है जहाँ पे कि जो रिसर्चर है वो इवेंट्स को देखता है बैकवर्ड में, कि पहले किस कोई भी चीज अभी हो रही है तो इसके पहले क्या क्या इवेंट हुआ है, क्रोनोलॉजी क्या है, किस तरीके के इवेंट्स हुए जिसके चलते ये हमारे पास आउटकम है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, कि रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन है, मीन्स कि जो रिसर्चर है ये ट्रेस बैक कर सकता है थ्रू हिस्ट्री, रीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए, रीजन को समझने के लिए कि किस रीजन के कारण ये आउटकम हमारे पास है, और ये पास्ट इवेंट्स पर फोकस करता है। इससे हम जो भी हमारे कॉजेज है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल पे किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है उसके कॉज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। The ex post facto research is a kind of research in which the researcher predicts the possible causes behind an effect that has already occurred. ये यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इफेक्ट हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास है, ऑलरेडी हो चुका है, वो किन कारणों से हुई है उसे हम ट्रेस बैक कर सकते हैं हिस्ट्री के थ्रू। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इस रिसर्च डिजाइन को। जैसे कि इफ अ चाइल्ड इज डेलिक्वेंट, डेलिक्वेंट का मतलब होता है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जो बच्चे, उन्हें हम कहते हैं। देन टू फाइंड द बेसिक रीजन बिहाइंड सच डेलिक्वेंसीज, उसके इस बिहेवियर के पीछे के रीजन को समझने के लिए हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन अपनाते हैं। द एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज मे बी अ लैक ऑफ डिसिप्लिन एट स्कूल, फैमिली हिस्ट्री, पीयर इफेक्ट, नेबरहुड और सोशलाइजेशन। तो जब हम ट्रेस बैक करेंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर बच्चा किसी भी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्यों इन्वॉल्व है, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि स्कूल में डिसिप्लिन की कमी हो, या फिर उसका फैमिली हिस्ट्री उस तरीके का रहा हो, या किसी तरीके का पीयर अफेक्ट है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं पीयर प्रेशर में आकर के वो सिगरेट स्मोकिंग ये सारी चीजें स्टार्ट कर लेते हैं। कभी कभी नेबरहुड, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उसका असर हम पर ज्यादा पड़ता है रादर देन कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। तो ये सारे पॉसिबल इफेक्ट्स आ सकते हैं, कॉजेज आ सकते हैं देखने को। तो इससे हम ये एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन फॉलो करते हैं। इट इज अ स्टडी दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर द प्री एग्जिस्टिंग कॉजल कंडीशन बिटवीन ग्रुप्स, ग्रुप्स के बीच में जो हमारे पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कॉजल कंडीशंस हैं, ऑलरेडी जो रीजंस हैं, उनको हम डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को कैंसर हो गया तो अब हम चेक करते हैं कि कैंसर होने का रीजन क्या है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। What are the key characteristics of ex post facto research design? The behavior, action, event or treatment or the independent variable of the research cannot be manipulated or changed. जो रिसर्च के इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बिहेवियर, एक्शन, इवेंट और ट्रीटमेंट को हम बिल्कुल किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उस पर किसी भी तरीके का हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। हम जस्ट उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसे डिस्कवर कर सकते हैं। द रिसर्च फोकसेस ऑन द इफेक्ट्स, इफेक्ट पे यहाँ पे फोकस हो रहा है कि कोई भी चीज अगर हो रही है, किसी भी तरीके का इवेंट हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है। The researcher tries to analyze the how
and what aspect of an event. इवेंट कैसे हो रहा है, क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व है, इसे रिसर्चर एनालाइज करने की कोशिश करता है. एक्सप्लोर्स पॉसिबल इफेक्ट्स एंड कॉजेज. सो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि हमें एग्जैक्टली exactly नहीं पता होता है किन चीजों के कारण ये पर्टिकुलर आउटकम हमें देखने को मिल रहा है. तो वो एक पॉसिबल इफेक्ट को और पॉसिबल कॉज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. हमने रिसर्च डिजाइन के सेकेंड वीडियो में पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स पोस्ट फैक्टो में भी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. तो हम यहाँ पे हमारे पास एक कंपैरिजन टेबल है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट इज कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, क्लास कह सकते हैं हम जिसे, तो हमारे पास एक क्लास है, उस पर हमें देखना है कि अलग अलग टीचिंग मेथड का क्या इफेक्ट पड़ता है. सो यहाँ पे टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. अलग अलग तरीके का टीचिंग मेथड हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उनके लर्निंग आउटकम को देखने के लिए. बट इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च द रिसर्चर कैन नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सारे इवेंट्स हो चुके हैं. तो अब हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स. द रिसर्चर कैन मैनिपुलेट वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. और इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल्स. यहाँ पे हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. थर्ड है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन के केस में कैसे इन दोनों में डिफरेंस है. इन एक्सपेरिमेंटल इट इज इजियर टू इंटरप्रेट और इनफर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है जहां पे हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है. हमें एग्जैक्टली पता है कि हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे और उसी का इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे आता है. तो यहाँ पे रिलेशनशिप को ड्रॉ करना या इंटरप्रेट करना रिजल्ट को काफी इजी होता है. बट इन एक्स पोस्ट फैक्टो it is difficult to interpret or infer relationship between the independent and dependent variables as there can be more than one possibilities or cause for a particular effect. जैसे कि किसी पर्सन को कैंसर हो गया. अब कैंसर होने का 3-4 अलग अलग फैक्टर हो सकता है जो हमें ट्रेस बैक करना है, ऑब्जर्व करना है. तो अब हम कोशिश कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि डाइट के चलते उसमें ये चीज आ रही है, हो सकता है जेनेटिक है. तो हम जस्ट एक अनुमान लगा सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हाँ मे बी डाइट के चलते इसे कैंसर कॉज हुआ, मे बी इसके लाइफस्टाइल के चलते कैंसर कॉज हुआ, या मे बी ये जेनेटिक डिजीज है इसके फैमिली लाइनेज में. तो ये चीज है, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो अभी तक हमने एग्जैक्टली समझ लिया कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एंड अब हम पढ़ेंगे प्लेसिबो इफेक्ट. अ प्लेसिबो इज एनीथिंग दैट सीम्स टू बी रियल मेडिकल ट्रीटमेंट बट इट इजंट. इट कुड बी अ पिल, अ शॉट और सम टाइप ऑफ फेक ट्रीटमेंट. सो बेसिकली हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी तरीके की एनिमल स्टडी करनी है या हम किसी भी तरीके का ड्रग इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बना रहे हैं, तो हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स होंगे. एक ग्रुप होगा जिसे हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं. एक ग्रुप होगा जिसे हम एक्चुअल एंजाइम दे रहे हैं उसकी थेरेपी के लिए. और हमारे पास एक ग्रुप होगा जिसे हम ड्रग की जगह पर मे बी हम उसे नॉर्मल डिस्टिल वाटर इंजेक्ट कर रहे हो जस्ट टू चेक कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इफेक्ट आ रहा है जो नया ड्रग हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसका. तो इसे हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, जहां पर हम एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते हैं पर जो हमारा ग्रुप होता है उसे लगता है कि उसे भी वही सेम ड्रग दिया जा रहा है. Used to understand what effect a new drug or some other treatment might have on a particular condition.
किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में जो नया ड्रग हमने अभी बनाया है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। एक टर्म होता है प्लेसिबो इफेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ एनी medication or treatment, even an inert or inactive one, to exhibit results simply because the recipient believes it works. That is the thing actually कि यहाँ पे हम प्लेसिबो इफेक्ट में एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते हैं, पर जो पर्सन होता है जिसे हम वो दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंजाइम की जगह पर किसी पर्सन को इंजेक्शन में नॉर्मल डिस्टिल वाटर ही इंजेक्ट कर रहे हैं, पर उस पेशेंट को नहीं पता होता है कि उसे डिस्टिल वाटर दिया जा रहा है, उसे लगता है कि उसे एक्चुअल जो मेडिसिन है, जो इंजाइम है, वही उसे दिया जा रहा है। तो हम ये चेक करते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट है अगर वो इनर्ट है या इनएक्टिव फॉर्म में है तो वो भी क्या रिजल्ट दे सकता है एक पर्सन पे। साइकोलॉजिकली अगर पर्सन ये सोच रहा है कि उसे भी सेम ही ड्रग दिया जा रहा है तो दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इन केस आपको किसी भी तरीके का सजेशन है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो आप प्लीज हमें कमेंट में राइट बैक कर सकते हैं एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेरी को, आपके सजेशन को हम जस्टिफाई कर सके। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।